नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या पानी की समस्या हो, अस्पतालों के हालात हो, बस सुविधा या फिर कोई और भी मुद्दा हो। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके शहर में लोग रोड सेफ्टी के नियम को कितना फॉलो करते हैं। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज आपके आसपास के इलाकों में रोड सेफ्टी पर जायजा लेंगे। तो बालाघाट और टीकमगढ़ से एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए क्या हालात हैं। यातायात करना है और सुरक्षित जीवन यापन करना है तो उसके लिए सावधानी आवश्यक है। और ये सावधानी कब, क्यों और कितनी ज़रूरी है यह तो सफ़र करने वाले ही जानते हैं। चूँकि यातायात बड़ी समस्या हर समय सामने आती है, खासकर लोग कितने सजग और जागरूक है यातायात को लेकर। जब हम परिवहन करते हैं तो क्या हेलमेट लगाते हैं, क्या सीट बेल्ट पहनते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कमी देखी जा सकती है। बालाघाट का यह काली पुतली चौक है जहां जितना आवागमन करने वाले लोग देख रहे हैं वो हेलमेट नहीं पहने, इक्का दुक्का ही लोग हैं जो हेलमेट पहन के सफ़र कर रहे हैं। वैसे ही 4 पहिया वाहन है जो सफ़र तो कर रहे हैं लेकिन सीट बेल्ट कोई नहीं लगा रहा है। दूसरी चीज़, एक बड़ी बात है कि बालाघाट शहर मुख्यालय इस चौक में यातायात सिग्नल लगा हुआ है ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन यह सिग्नल नाम मात्र का शोपीस है, किसी तरह का उसका उपयोग नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ है, लंबे अंतराल से बंद है। कब चालू होगा कोई कह नहीं सकते। लेकिन जब सिग्नल का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे लगाने का इसका औचित्य समझ से परे है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि लोग जो यहाँ से सफ़र कर रहे हैं क्या वह हेलमेट के प्रति जागरूक है? तो हम देख रहे हैं कि लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट को लेकर कहीं कतई जागरूक नहीं है। क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना सामने आती है तो एक बात का इसमें हमेशा सवाल उठता है कि अमुक व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया था, हेड इंजरी हुई, चोट ज़्यादा लगी, सिर में बहुत गंभीर चोट है। अगर शायद हेलमेट पहने रहता तो उसको ये चोट नहीं आती। लेकिन लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है। हालांकि यातायात मुहिम हमेशा चलते रहती है। विविध मार्गों में यातायात विभाग द्वारा लोगों के चालानी कार्रवाई की जाती है, हेलमेट पहनने के लिए सजग किया जाता है, सीट बेल्ट लगाने के लिए कार्रवाई की जाती है। बावजूद लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। शहर के भीतर तमाम गाड़ियां जितनी भी आवागमन कर रही है बिना हेलमेट पहने हुए दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं यात्रियों के सुविधा और आवागमन के दृष्टि से कतई उचित माध्यम या साधन नहीं कह सकते। क्योंकि आपको अगर जीवन सुरक्षित देखना, अपने परिवार में सकुशल घर पहुँचना है तो आपको हेलमेट अनिवार्यतः पहनना है। बालाघाट से आज इंडिया न्यूज़ की टीम ने रियलिटी किया। रियलिटी में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह से जो भी आवागमन कर रहा है वो हेलमेट नहीं पहन रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है। बालाघाट से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं शौकत बिसानी। जहाँ डंपर, टैक्सियाँ और छोटे वाहन, 4 व्हीलर, बस, यहाँ तक कि जो बड़े चक्का वाले होते हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। चूँकि मेन मार्ग है और व्यस्तता वाला मार्केट है। यहाँ देख रहे हैं कि एक भी ट्रैफिक पुलिस अभी 9:30 बजे तक उपस्थित नहीं है। यहाँ की जो लचर व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर कोई भी गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए, कोई भी वाहन रखने के लिए ऐसी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है जिससे लोगों को सुविधाएं हों। लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं कि टैक्सियाँ रोड पर खड़ी रहती हैं। आज भी आधी रोड पर खड़ी हैं। आज भी यहाँ राजकीय अस्पताल के जो मरीज आते हैं उनको टैक्सियों में भरकर ले जाते हैं गलत तरीके से। और यहाँ जो व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ बात अगर अपन करते हैं टैक्सी वालों से कि भैया यहाँ टैक्सी लगाकर आप कैसे करते हैं, तो देखते हैं। आइए कैमरामैन के साथ पूछ। हमारा कौन दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे बीच रोड पे खड़े करें, आपकी पार्किंग व्यवस्था नहीं है क्या? पार्किंग चाहिए होती है घड़ी बट तो यहाँ कुछ कोई बोर्ड तो है नहीं? नहीं लगा तो है बोर्ड। कहाँ है? ऐसी बैठी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे खड़ी होती है। यहाँ अभी पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है। कितनी बजे आती है? सवेरे ही आ जाती है। तो है नहीं, अभी आज आने वाली है। टैक्सी ड्राइवरों के जो स्थितियाँ बनती हैं वो ऐसी हैं क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था इन्हीं के हवाले चलती है। टीकमगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक अग्रवाल।
सेफ्टी पर रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। आपके जिले, आपके शहर में क्या हालात हैं, रोड सेफ्टी को लेकर क्या वह नियमों को फॉलो किया जाता है, क्या नहीं किया जाता या दरकिनार कर दिया जाता है, इस सब पर ही आज हम पूरी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। हर जगह से हमारे साथ संवाददाता हमारे बताएंगे कि क्या स्थिति है आपके शहर की, आपके जिले की, आपकी तहसील की, आपके कस्बे की और आपके इलाके की, जो आपके इर्द गिर्द जहां रोड के जो सेफ्टी नियम हैं उनको कितना मानते हैं लोग, क्या उनको मानने के लिए, पालन कराने के लिए जो दायित्व पुलिस का है, अधिकारी का है, ट्रैफिक पुलिस का है, वो भी निभा रहे हैं कि नहीं, इन सब पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में हम ऐसे मुद्दे लेकर लगातार आपके बीच लाते हैं जो आपके सरोकार के मुद्दे हैं। लगातार हम उनको प्रमुखता से दिखाते हैं। क्या लोगों में वाकई जागरूकता की कमी है या फिर लापरवाही है, ये समझेंगे आज और हम आपको दिखाएंगे। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर क्या है लोगों में जागरूकता की कमी, क्या वाकई उनकी राय है कि सही से चला जाए, फॉलो किया जाए नियमों को, या फिर नियमों को ताक पर रखकर लापरवाही की जाए और उसी का शिकार भी लोग होते हैं और खुद दुर्घटना के शिकार इसी की वजह से होते हुए नजर आते हैं। क्या लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर सीधे तौर पर वो लापरवाही करते हैं? आपके जिले, आपके शहर में रोड सेफ्टी का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाताओं ने बताया कि क्या स्थिति है और इसलिए आगे भी हम स्थिति का जायजा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो रोड सेफ्टी पर रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, क्या वाकई नियमों का पालन किया जा सकता है या किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो क्यों नहीं किया जा रहा, किसकी कमी है, क्या किसकी लापरवाही है, क्या लोगों में अवेयरनेस की कमी है या फिर वो इसको ऐसे ही टाल रहे हैं। तो ये सब समझेंगे और आज हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ेंगे और समझाएंगे आपको कि क्या स्थिति है। तो इसलिए आपके जिले, आपके शहर में रोड सेफ्टी के नियमों का कितना पालन हो रहा है, कितना लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ये हम समझेंगे। और इसीलिए रियलिटी चेक में लगातार हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता के सरोकार के मुद्दे होते हैं, जनता के फायदे के मुद्दे होते हैं, जनता के हित के मुद्दे होते हैं, जनता की आवाज होती है। वो इसीलिए लगातार हम रियलिटी चेक करते हैं आखिर कहां क्या दिक्कत है। इसीलिए ये मुद्दा काफी अहम है। रोड सेफ्टी के नियमों का हम पालन नहीं करते और इसीलिए दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और यही वजह है कि हमें समझना होगा कि रोड सेफ्टी पर हम रियलिटी चेक इसीलिए कर रहे हैं कि हमें जरूरत है रोड सेफ्टी नियमों का पालन करने की। तो रोड सेफ्टी नियमों का पालन आखिर क्या वजह है कि लोग नहीं कर पाते, कहां लापरवाही है, कौन जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, ये हम समझेंगे। क्या लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है, क्या लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, क्या लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, क्या लोग लापरवाही कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके जिले, आपके शहर में समझेंगे क्या ट्रैफिक पुलिस इन नियमों का पालन कराने में सख्ती बरतती है या कड़ाई से पालन कराने का दायित्व निभा रही है, वो भी हम समझेंगे। तो रोड सेफ्टी पर रियलिटी चेक पर आज हम आपको दिखाएंगे कि वाकई आपके शहर का क्या हाल है, क्या रोड सेफ्टी के नियमों का पालन होना किस लिए जरूरी है, वो भी हम समझाएंगे। और जो दायित्व पुलिस का है वो बखूबी निभा पा रही है और अगर निभा रही है तो कैसे निभा रही है, कैसे लोगों पर रोक लगा रही है बिना नियमों के चलने पर और किस तरह से वो इनको पूरी तरह से समझा रही है, ये सब समझेंगे। और इंडिया न्यूज में हम इसी मुद्दे को लेकर आज हम रियलिटी चेक करेंगे। आपके शहर, आपके जिले का हालात हम आपको बताएंगे कि वाकई लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। तो लगातार ऐसे मुद्दे हम रियलिटी चेक में उठाते हैं जो जनता के सरोकार के मुद्दे होते हैं, जनता के हित के मुद्दे होते हैं और इसीलिए आज का ये मुद्दा बेहद खास है, बेहद अहम है, इसीलिए हम इसको उठा रहे हैं। तो जनता के हित का मुद्दा रोड सेफ्टी पर रियलिटी चेक हम लगातार कर रहे हैं। क्या लोगों में वाकई जागरूकता की कमी अभी भी है? आपके जिले, आपके शहर में रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं लोग? क्या लोगों में जागरूकता अभी भी नहीं है? क्या समझाने के बाद भी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, लापरवाही करते हैं और इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं? अमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त खंडवा से जुड़ गए। अमित, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि रियलिटी चेक में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं, जनता के सरोकार के मुद्दे होते हैं और इसीलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि लगातार जो रियलिटी चेक हम कर रहे हैं उसमें नजर आता है कि नियमों का पालन नहीं होता। तो रोड सेफ्टी के नियमों का पालन कितना खंडवा में लोग करते हैं, बताइए।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं, तो जब दो पहिया वाहन से लोग चलते हैं तो हेलमेट जो सबसे आवश्यक है वो भी नदारद नजर आता है। खंडवा के नगर निगम चौराहा पर हूं मैं और आप यहाँ का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग किस तरह से जो है नियमों का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन चालक जो है यहाँ से ज्यादातर जो गुजर रहे हैं वो या तो दो या दो से अधिक सवारी वाले हैं, और हेलमेट की अगर बात करें तो हेलमेट तो ज्यादातर लोगों के सिर पर नजर नहीं आता है, जबकि रोड सेफ्टी के नियमों में ये कहा जाता है कि हेलमेट अगर आपने लगाया है और हादसा होता है तो आपके सुरक्षित रहने के चांस अधिक होते हैं। तमाम कवायदे की जाती है। यहाँ का जो पुलिस महकमा है, यहाँ का जो ट्रैफिक महकमा है, वो लगातार लोगों से अपील करता है कि आप रोड सेफ्टी के जो नियम है उनका पालन करें। बीते दिनों ही खंडवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में जो थाना क्षेत्र की पुलिस है उन्होंने यहाँ पर हाथों में तख्तियां बैनर लेकर रैलियां निकाली थी और लोगों से अपील की थी कि वे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें। लेकिन खंडवा के चौराहे पर हम जो दृश्य देख रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बाइक से निकले हैं, रोड सेफ्टी के जो नियम होते हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हैं सर? नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, लोग मानते तो हैं कि नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है नज़ारे जो नजर आते हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जितने भी वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं 99% लोग या कहें कि 100% लोग जो हैं इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे वाकई उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये रियलिटी चेक पर लगातार हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे कि किस तरह के हालात हैं, क्या वाकई अभी भी लापरवाही बरती जा रही है नियमों का पालन करने में, किस तरह से कमियां रह रही हैं, क्यों आखिर रह रही है कमियां? दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी दीपक, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं रोड सेफ्टी के नियमों का। कितने रोड सेफ्टी के नियम का पालन होता है टीकमगढ़ में? टीकमगढ़ में जो कंडीशन अभी वर्तमान में ट्रैफिक व्यवस्था की बनी है, आवाजाही जो बनी है, क्योंकि सड़कें बहुत सक्रिय होने के कारण यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराई है। बाकी जो हेलमेट वाली बात जहाँ तक है वो आपको 100% में कोई भी व्यक्ति पहने हुए नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पुलिस जागरूक कर रही है। सिर्फ समय समय पर यातायात सुरक्षा के समय जरूर प्रचार प्रसार करती है और गाइडेंस करती है। उसके बाद कोई भी प्रचार प्रसार ट्रैफिक सुरक्षा नहीं होता। वर्तमान में अगर बात करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था की, हर टैक्सी का आवागमन है और आप साइड में भी सुन सकते हैं कि यहाँ दीपक आऊंगा आपके पास। अमित के पास मैं आना चाहूंगा। अमित, खंडवा से जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई और सीधे तौर पर वो तस्वीरें आपने दिखाई जहां नियमों का खुलेआम पालन नहीं हो रहा है, और उन पर क्या ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं करती? जी बिल्कुल, जैसा हैदर मैंने बताया कि खंडवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह जो हैं वो इस मामले में सजग हैं, और बीते दिनों ही पूरे सप्ताह भर ये गतिविधियां हुई है और जिसमें लोगों को ये बताया गया है कि नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। हमारी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि एक जो सर्वे हुआ है इसमें ये सामने आया है कि जो लोग वाहन चलाना अच्छे से जानते हैं, जो इस मामले में अच्छे हैं, ज्यादातर दुर्घटनाओं का शिकार वे ही होते हैं। और जब दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं तो ये भी सामने आया है कि हेलमेट नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोगों को जान गंवाना पड़ती है। तो ट्रैफिक का अमला लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन जिस तरह से एक सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी भी ढील है, और जो खास तौर से बात करें तो रसूखदार हैं वे इस मामले में छूट जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं कहीं ना कहीं उस पर चालानी कार्रवाई अधिक होती है। तो अमित, ये जो कार्रवाई का पैमाना है, ये जो कार्रवाई का पैमाना बना रखा है, ये भी अमीर और गरीब के हिसाब से बनाया गया है? बिल्कुल सही बात कही कि ये जो पैमाना है अमीर और गरीब के हिसाब से ही बनाया गया है। खंडवा शहर की बात करें तो खंडवा शहर में पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं होने के बावजूद उन लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और खासतौर से रोड सेफ्टी के नियमों की पालन करे तो ये भी हमें देखना होगा कि जान
जो हादसे होते हैं उनमें जान अमीर और गरीब को देख के नहीं जाती है। हादसों में लोगों को, सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों को नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक अमला है और पुलिस का अमला है, उन्हें भी ये चाहिए कि वे लगातार लोगों को जागरूक करें। इसमें पैमाना निर्धारित न करते हुए सभी लोगों को जागरूक करें, और अगर कार्रवाई की बात आती है तो सभी पर बराबरी से कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, तो बराबरी से कार्रवाई की जाए, तभी ट्रैफिक नियमों का, सेफ्टी नियमों का पालन कराया जा सकेगा। क्योंकि अगर कहीं भी भेदभाव है तो फिर घटनाएं होती रहेंगी और घटनाएं सामने आती रहेंगी। और ये बहुत ही अहम बात आपने कही, जो मैं कहने ही वाला था कि अगर यहाँ नियम बना सकते हैं गरीब और अमीर का, अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट होना हो तो वहां नहीं रोक पाएंगे कोई अमीर और गरीब। आप कहीं किसी की जान जानी हो तो वहां नहीं रोक पाएंगे आप, वहां ये नियम लागू नहीं होगा। अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अमित तक शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपको सबसे पहले वो बताते हैं कि रोड सेफ्टी पर रियलिटी चेक में हम जो मुद्दा उठा रहे हैं उसकी वजह सिर्फ ये है कि लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए, नियमों का उल्लंघन किस तरह से किया जा रहा है। हेलमेट लगाकर कोई भी यहां से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी हेलमेट का प्रयोग कर ही नहीं रहा है। वजह क्या है? क्या आखिर ट्रैफिक पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा पाती, या फिर वही रसूख के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाती, या फिर दबाव है किसी का जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है, और उन लोगों के लिए जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं। तो ये कम से कम होने के लिए अगर ट्रैफिक के जो सेफ्टी नियम हैं वो ही नहीं अपनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहेंगी और ये घटनाएं लोगों की जान लेती रहेंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह से रोड सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति रोड सेफ्टी नियमों का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, कोई कार बेल्ट नहीं लगा रहा है और सीधे खुलेआम चलता जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि खुलेआम किस तरह से रोड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कितना लोग मान रहे हैं ये भी आप समझते हैं। और अगर ये कहा जा रहा है कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, तो लगातार कहने पर भी अगर ये नहीं करा जाता है तो कहीं अवेयरनेस की कमी नहीं है, ये बड़ी लापरवाही है जो जान जोखिम में डाल रही है। दीपक हमारे संवाददाता टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, रोड सेफ्टी पर लगातार हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये जो लोग हैं ये आखिर हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे, क्या वजह है, कहां कमी है, क्या जो ट्रैफिक पुलिस है वो नियमों का पालन कराने में अपना दायित्व नहीं निभा पा रही, या फिर ये लोग खुलेआम इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं? जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है वो यहाँ इन लोगों को जागरूक तो करती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण, प्रचार प्रसार की कमी के कारण चालानी कार्रवाई भी होती है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि लोगों में उतनी जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पा रही है। कई बार तो ऐसे भी चालान हुए कि गाड़ियों की कुर्की तक कर दी गई है, पुलिस ने कुर्की भी करी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं है। कई बार तो ऐसे डिवाइडरों से गले हैं जिनकी मौत तक हो गई, उसके बाद भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है। वर्तमान में जो यहाँ ट्रैफिक पुलिस है वो उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है, और प्रचार प्रसार के कमी के कारण और चालानी कार्रवाई की कमी के कारण ही ऐसे हादसे हो रहे हैं, और वर्तमान में इनमें जागरूकता नहीं है। आज देख सकते हैं आप हमारे पीछे जितने भी लोग निकल रहे हैं बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, बिना कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निकल रहे हैं। दीपक, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए अगर आपके इर्द गिर्द कोई हो, और समझिए उनसे कि आखिर आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। वर्तमान में यहाँ लोग जो मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं वो तो रुकने लायक नहीं है, लेकिन वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़ी है, उससे अपन बात करके देख सकते हैं। जी, बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए आखिर क्यों इनको हेलमेट नहीं पहनाया जा रहा है। देखते हैं अपन जो वर्तमान में यहाँ पुलिस है। सर, जो अभी आपने यहाँ ट्रैफिक पुलिस में है, आप यहाँ जो चल रहे हैं बिना हेलमेट के लोग, तो इन लोगों को हेलमेट क्यों नहीं पहनाया जा रहा है? ये तो थाना प्रभारी बताएंगे, हमारे एसपी साहब। अभी जैसे आप लोगों को जागरूकता करते हैं लोगों को, वो क्या है? लोगों को एक भी हेलमेट लेके नहीं पहुंच रहा है गाड़ियों से, इसमें क्या है? जागरूकता की कमी है। अब ये थाना प्रभारी से बात करें सर, आप वो ज्यादा दीपक,
ट्रैफिक पुलिस का सीधा कहना है दीपक, कि वो ठीक है, जो थाना प्रभारी तस्वीरें से हैं बात वो करनी लगातार हम दिखा रहे हैं और आप कब फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त बालाघाट से हमारे संवाददाता शौकत जुड़ गए। शौकत, आपके पास आना चाहूंगा। शौकत, किस तरह की तस्वीरें हैं बालाघाट में, क्योंकि लगातार दीपक भी हमारे संवाददाता टीकमगढ़ से बता रहे थे और खंडवा से हमारे संवाददाता अमित भी लगातार बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन अगर हम शौकत बात करें जहां इस वक्त आप मौजूद हैं बालाघाट में, वहां किस तरह की तस्वीरें हैं? जो नियम है रोड सेफ्टी के उनको फॉलो किया जाता है? जी हैदर, मैं एक चीज़ बता दूं, बालाघाट में भी हम देखते हैं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। अधिकांश जो सफ़र कर रहे हैं यात्री, चाहे टू व्हीलर वाले हो, फोर व्हीलर वाले, जिनको सफ़र करने के दौरान हेलमेट पहनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि हेलमेट, एक आध दो ऐसे ही लोग हैं जो हेलमेट पहने हुए दिखाई देते हैं। चार पहिया वाहन की बात करते हैं, जब भी वो आवागमन कर रहे हैं उनकी फोर व्हीलर तो गुजर रही है लेकिन उनका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है। हालांकि कुछ लोग हेलमेट पहन के अपना सफ़र करते हैं। यातायात पुलिस भी यहाँ पर चौक, उन्हीं के चौक में हम लोग, यहाँ अम्बेडकर चौक है जहाँ पर यातायात पुलिस एक अभियान भी चला रही है और लोगों को चालानी कार्रवाई कर रही है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है। साफ तौर से देख रहे हैं कि लोग जो भी आवागमन कर रहा है उनके इसमें हेलमेट नहीं लगा हुआ है, तो वो एक तरह से यातायात के प्रति सजग नहीं, जागरूक नहीं। चूँकि कहते हैं कि सुरक्षित जीवन अगर रखना है सफ़र के दौरान तो आपको हेलमेट अनिवार्य है। एक साथी यहाँ से हेलमेट, सर आप हेलमेट पहने, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हेलमेट दोपहिया वाहन में जरूर पहनना चाहिए और चूंकि एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। हम लोग लगभग हज़ारों रुपए की गाड़ी चलाते हैं लेकिन लगभग 1,500 से 2,000 रुपए का जो हेलमेट आता है वो नहीं लगा पाते। कई लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो हेलमेट नहीं पहन रहा है वो स्वयं के जीवन पर खतरा उत्पन्न कर रहा है और न केवल स्वयं के जीवन पर बल्कि दूसरों के जीवन पर भी खतरा उत्पन्न कर रहा है। हेलमेट अगर वो लगाते हैं तो निश्चित ही उनको फ़ायदा होता है। मेरी एक अपील है लोगों से कि खासकर यातायात विभाग से भी कि वो चलाने के साथ साथ हेलमेट के लिए भी और अवेयरनेस पैदा करें। सर, आप सफ़र कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से गुजरे, कहाँ से आ रहे हैं आप? वार्ड से। हेलमेट नहीं पहने, हेलमेट को लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअल में क्या है, मैं यहीं रहता हूँ अभी वार्ड में, चाय ये लेने जा रहा हूँ। कितना जरूरी होना चाहिए हेलमेट पहनना? जरूरी नहीं, हेलमेट अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य है। बिना, हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। शहर से अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप भविष्य में, ये क्या है, जैसे मैं अभी दुकान से आया हूँ, आधा किलोमीटर भी नहीं आया हूँ, भविष्य में आप हेलमेट पहनेंगे 100%। चूँकि हैदर, इंडिया न्यूज़ की टीम भी कई बार यातायात जागरूकता को लेकर मुहिम चलाती है और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करती है। जैसे आज अभी हमने एक सदस्य से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अब हम आगे भी समय, ठीक है शौकत, लगातार लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी है, साथ ही चालानी कार्रवाई भी कम हो रही है, जिसकी वजह से रियलिटी चेक में लगातार हम दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रोड सेफ्टी नियमों को पूरा नहीं करती। हमारे साथ लगातार अमित बने हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से रोड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा है उसके लिए कहीं कोई कार्रवाई नजर आती है आपको? जी बिल्कुल हैदर, जैसा कि हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक अमला कार्रवाई करने के लिए उतरता है तो वहां भी कहीं ना कहीं पैमाने निर्धारित कर दिए जाते हैं। लोगों की जान बचाने के लिए ये जरूरी है कि जो अभियान चला है पुलिस और ट्रैफिक महकमा, उसमें लोगों को जागरूक करने का ज्यादा ध्यान दे और ज्यादा महत्व दे। पिछले दिनों शहर में जागरूकता रैली निकाली गई थी, वाहन रैली निकाली गई थी, उसके अलावा हाथों में तख्तियां लेकर भी निकले थे। लोगों का भी अब ये दायित्व है कि जब वे सड़क पर निकले तो रोड सेफ्टी के जो नियम है उसका पालन करें। मैं खंडवा के चौराहे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। करीब आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे में एक भी ऐसा वाहन चालक यहाँ से नहीं निकला, दो पहिया वाहन चालक, जिसने हेलमेट लगाया हो। तस्वीरें साफ कहती है कि लोग अपनी जान को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। या तो वे दो या दो से अधिक सवारी चला रहे हैं, सवारी बैठाकर वाहन चला रहे हैं, और या फिर वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का भी ये दायित्व है कि वे खुद रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, जागरूक बने, हेलमेट लगाएं। कुछ और लोग अगर यहाँ से निकलते हैं जो उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जो है बहाने बनाते हुए नजर आते हैं कि हम घर से कुछ दूरी के लिए निकले हैं, आधा किलोमीटर की दूरी के लिए निकले हैं, 1 किलोमीटर की दूरी के लिए निकले हैं, लेकिन उनका ये दायित्व बनता है कि वे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें। एक भाई साहब यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो हेलमेट क्यों नहीं लिया सर आपने? जरूरी है? हेलमेट ही लिया सर। आप मानते हैं हेलमेट लगाना चाहिए? मानते ना। बिल्कुल, लोग मानते तो हैं लेकिन हेलमेट है ही नहीं।
तो इस तरह की चीजें भी सामने आ बिल्कुल। रही है कि तो लोगों जिस तरह ने की तस्वीरें वाहन सामने आ रही है खरीदा वो वाकई चिंताजनक हैं। और अमित, जिस तरीके से लगातार लोग अवहेलना कर रहे हैं नियमों की, रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते, ये उनके लिए जान जोखिम में डालने वाली बात है, इसको उन्हें समझना होगा। और इसीलिए रियलिटी चेक में ऐसे मुद्दे लगातार हम लेकर आते रहेंगे जो जनता के सरोकार के मुद्दे होंगे। हमारे साथ शौकत भी जुड़े, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपक भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।